नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका हेडिंग देखकर आप चौंक गए हुए कि अमरिंदर सिंह, अर्नब गोस्वामी, ये सब क्या मामला है। अर्नब गोस्वामी और परमवीर सिंह, इनका क्या संबंध है, या अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, इतने लोग इकट्ठे कैसे आ सकते। तो ये इकट्ठे नहीं आए, मैंने उनको जोड़ने की कोशिश की है कि जिस ढंग से अर्नब गोस्वामी को सताने की कोशिश महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की थी, 1 साल पहले की बात है। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई थी या मृत्यु हुई थी, उस वक्त उसी इशू को, उस सवाल को अर्नब गोस्वामी बार बार उठा रहे थे और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की बहुत किरकिरी हो गई थी। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे यहाँ जो बोलने की स्वतंत्रता है, इसलिए अर्नब गोस्वामी जिस ढंग से वो इशू उठा कर चला रहा था, उसको चुप नहीं कर सकते थे। तो परमवीर सिंह, जो उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनको आगे लाकर महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने जानबूझकर अर्नब गोस्वामी को लपेटे में लेने की कोशिश की थी। एक पुरानी केस खोद कर निकाली थी, कब्र खोद कर निकाली थी, और उसमें अर्नब गोस्वामी को लपेटे में लेने की कोशिश हुई थी। 9 दिन तक अर्नब गोस्वामी जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद उनको जमानत मिली थी और रिहा हो गए थे। और उस वक्त वही सचिन वाजे, वही परमवीर सिंह, वही अनिल देशमुख, वही अनिल परब और वही महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी जिस ढंग से अर्नब गोस्वामी को आरोपी बना रही थी, आज उसमें से तीन लोग खुद आरोपी बने हैं। एक जेल में पड़ा है और दो भागे हुए, और बाकी की सरकार जो है वो कहां मुंह छुपाए इसकी कोशिश कर रहे। बिल्कुल वही मामला पंजाब के राजनीति में हुआ है। अमरिंदर सिंह जो हाईकमांड को नहीं मानते थे और रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आप दिल्ली में बैठकर रिमोट से पंजाब की सरकार चलाओगे या पंजाब की राजनीति चलाओगे, तो उनको मंजूर नहीं था, इसलिए वो इग्नोर करते थे, दुर्लक्ष्य करते थे। फिर भी राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनको ये पसंद नहीं था, तो सीधा उनको बोल देते कि आप चीफ मिनिस्टरशिप से हट जाओ, सीधे बोल सकते थे। लेकिन जिस ढंग से अर्नब को चुप नहीं कर सकते थे, इसलिए पुरानी कोई केस ढूंढ निकाली, और जिसमें जो केस कोर्ट में भी क्लोज हो गई थी, वो केस निकालकर अर्नब गोस्वामी को आरोपी बनाया गया और 9 दिन के लिए जेल में रखा गया। और 90 दिन जमानत मिलने के बाद वही अर्नब गोस्वामी बड़ा जीत लेकर तलोजा जेल से बाहर निकले थे। आप देखिए, 10 दिन के बाद चीफ मिनिस्टरशिप से अमरिंदर सिंह हट गए। उन्होंने खुद इस्तीफा दिया कि मैं इससे ज्यादा अपमान सहन नहीं करूंगा, ये बोलकर वो बाहर निकले थे। उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था, और कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी की बुरी हालत बन गई थी, क्योंकि इन्होंने ही जिस ढंग से वाजे या परमवीर को इस्तेमाल किया गया था महाराष्ट्र में, उसी ढंग से, उसी तरीके से पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को आगे किया था। मानो एक तरीके से ये लोग, यानी कांग्रेस का हाईकमांड जो है, तो हाईकमांड अमरिंदर सिंह को अर्नब गोस्वामी बनाने निकले थे, कि जैसे अर्नब गोस्वामी को विक्टिम किया गया, सताया गया, परेशान किया गया, हैरान किया गया, उसी ढंग से नवजोत सिंह सिद्धू को आगे करके अमरिंदर सिंह को परेशान किया जा रहा था। लेकिन एक लिमिट होती है, और देखिए उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अर्नब को अरेस्ट किया था, 90 दिन उसको जमानत मिल गई थी, और यहां 90 दिन क्या हो गया, पूरी पंजाब की राजनीति
पलट गई थी, क्योंकि जैसे कि अर्नब को जमानत मिल गई तो पूरी की पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिफेंस पर चली गई थी। बीच में 4 महीने चले गए, लेकिन 4 महीने के बाद वही अर्नब को अरेस्ट करने वाला सचिन वाजे खुद अरेस्ट हो गया। 2-3 दिन में परमवीर को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी, उनको ट्रांसफर किया गया और उनके जरिए जो दादागिरी करते थे ऐसे जो अनिल देशमुख, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कहां तक पहुंच गया मामला, कहां तक पहुंच गया। उसी ढंग से जिस नवजोत सिंह सिद्धू को आगे करके अमरिंदर सिंह को परेशान किया जा रहा था, वो अमरिंदर सिंह तो निकल गए, वहां से। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हो गई, जो परिस्थितियां पैदा हो गई है, उसको निपटते पूरा कांग्रेस हाईकमांड और पंजाब की पूरी कांग्रेस परेशान हो गई है। ठीक जिस ढंग से महाराष्ट्र में उसी अर्नब गोस्वामी के मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार एक के बाद ऐसी परिस्थितियां आती गई कि महाराष्ट्र सरकार परेशान हो गई है, और आज वही परमवीर सिंह लापता है, वही अनिल देशमुख लापता है। उन पर समन्स निकल रहे लेकिन सामने नहीं आ रहे। देखिए, अब एक बात देखिए कि जिस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए अमरिंदर सिंह को अपमानित किया गया था, उनको इस्तीफा देने तक की परिस्थितियां लाई गई, वो लाने वाले कौन थे? नवजोत सिंह खुद को तो प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बना सकता। पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बना तो वो खुद नहीं बना था, उनको किसने अपॉइंट किया था? वो तो राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थे, सोनिया गांधी थी, हरीश रावत थे। आज किसकी भागदौड़ चल रही है? अमरिंदर सिंह तो निकल गए, लेकिन इन्होंने जिस पर भरोसा किया था, जिस नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा किया था गांधी परिवार ने, वही तो उन पर बुमराह हो गया। जैसे कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी पर बुमराह होंगे। उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ ही बड़ा लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर को, वो गवर्नर को भेजा, फिर वही खत लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट पहुंचे, और हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई की। उसके बाद अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। तो जिस पर भरोसा किया वो परमवीर और वाजे, इन्होंने ही दगाबाजी की। और पंजाब में हम देखते तो जिस नवजोत सिंह सिद्धू को पकड़कर अमरिंदर सिंह को सताने की कोशिश की गई थी, वो तो अमरिंदर सिंह आराम से निकल गए। एक इस्तीफा फेंका, वो खुले हो गए, मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब भागदौड़ किसकी चालू है? इस परिस्थिति से कैसे निकले, कैसे निपटे, इसका पता हाईकमांड को, राहुल, प्रियंका और सोनिया को नहीं हो रहा है। और हरीश रावत मत्था फोड़ते बैठ गए। बिल्कुल दो अलग अलग समय की अलग अलग घटनाएं है, लेकिन सिमिलरिटी कितनी है, समानता कितनी है? देखिए समानता कितनी है। तुम बोलते हैं ना कि सच परेशान होता है, पराजित नहीं। तो ना अमरिंदर सिंह पराजित हुए, ना अर्नब गोस्वामी पराजित हुए। अर्नब गोस्वामी का चैनल चल रहा है, उसके बाद निकलकर उन्होंने एक बांग्ला चैनल भी शुरू किया। और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की क्या हालत है देखिए। जो अर्नब को धमका रहे थे, वही अनिल देशमुख आज मुंह छुपाए कहीं जाकर बैठ गए। उनको ढूंढने की कोशिश सीबीआई कर रही है। और परमवीर के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ही लुकआउट नोटिस जारी की है। जो परमवीर को सर पर उठाकर बोलते थे कि ये तो बड़ा अच्छा अफसर है, जिसको इन्होंने अर्नब के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वही खुद इनका दुश्मन बन गया और इनके हाथ में भी नहीं आ रहा है।
हाथ में भी नहीं आ रहे। ठीक उसी ढंग से जिस नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक हथियार औजार बनकर इस्तेमाल किया गया, और वही नवजोत सिंह सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल बोलते हैं, अनगाइडेड मिसाइल बोलते हैं, उस ढंग से ऐसे घूम घूम कर डरा रहा है कि उसको ना तो ये कंट्रोल में ला सकते हैं ना तो चुप कर सकते। वो अपनी मनमानी करता जा रहा है, और यहां परमवीर सिंह भी अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, कहां है उसका पता नहीं। और शर्म से मान अगर झुकी है तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की गर्दन शर्म से झुकी हुई है। यही तो बात होती है दोस्तों, यही तो बात होती है। आप कुछ गलत करने निकलो दूसरे के लिए तो उसका नुकसान होगा या ना होगा, लेकिन आपका नुकसान पक्का होता है, आपका नुकसान पक्का होता है। तो अर्नब का तो नुकसान हुआ नहीं, और जो लोग अर्नब का द्वेष करते थे, नफरत करते थे, ऐसे चैनलों ने तो उस वक्त आपको याद है कि बड़ी परमवीर को एक एक घंटे के इंटरव्यू किए थे। टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे वगैरह चैनल जो है, उन्होंने अर्नब को अरेस्ट होने के बाद कितने बड़े बड़े इंटरव्यू किए थे। और सिर्फ परमवीर नहीं, उन पर इल्जाम लगाने वाले जो अनवय नायक की पत्नी थी, बेटी थी, उनके भी इंटरव्यू लिए जा रहे थे। मानो अर्नब कोई बड़ा मर्डरर है, इस ढंग से उसको पेश किया जा रहा था अलग अलग चैनल पर, अलग अलग मीडिया में। लेकिन समय का पहिया कैसे चलता है, वो कंगना बोली थी ना, ये समय का पहिया है, वो एक जगह ठहरता नहीं, चलता रहता है। तो देखिए क्या बुरी हालत इन चैनलों पर भी आ गए जो अर्नब गोस्वामी को गुनहगार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और जिसके मुंह से बातें निकालकर परमवीर सिंह और वाजे उनको ही गुनहगार दिखाने की परिस्थिति उन्हीं चैनल पर आ गई है, उन्हीं चैनल पर आ गई है। इसलिए मैंने ये दो सिचुएशन जो है उनको कनेक्ट करने की कोशिश की है। जिस नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर को परेशान करने के लिए इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, उसी ढंग से परमवीर और वाजे को सुपर कॉप बनाया था। शिवसेना के नेता, प्रवक्ता और उनका मुखपत्र सामना वाजे का कितना गुणगान करते थे। ये तो स्कॉटलैंड या दुनिया के सबसे अच्छे पुलिस जैसे, इतनी अच्छी पुलिस दुनिया में कहीं है ही नहीं, बड़े कर्तव्यगार पुलिस है। परमवीर हो या, और परमवीर के खिलाफ बोले, इसी मुंबई पुलिस के इस गंदी करतूतों के बारे में बोला गया तो बोलते थे महाराष्ट्र का अपमान हो गया, महाराष्ट्र का इंसल्ट हो रहा है। यही संजय राउत बोल रहे थे ना, और आज वो तो परमवीर का नाम तक नहीं ले सकते, सचिन वाजे का नाम तक नहीं ले सकते, क्योंकि आप सब सच्चाई सामने आ गई है। सच पराजित नहीं होता, परेशान होता है। तो उस वक्त सच परेशान हुआ था, और आज कौन परेशान है? पूरी महाविकास आघाड़ी परेशान है, ना बोल सकते हैं ना सह सकते हैं। और बिल्कुल वही हालत देखिए, जिस दिन से अमरिंदर सिंह ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 6-7 दिन में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पीसीसी प्रेसिडेंटशिप का इस्तीफा दे दिया। तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इनकी बोलती बंद हो गई। रोज किसी ना किसी बात पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी अचानक गायब हो गए, लुप्त हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनके तरफ से कुछ हमें सुनने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये निकले थे अमरिंदर को अर्नब बनाने निकले थे कि हमारे हाथ में अधिकार है, हम हाईकमान है, हम तो अब परमवीर को करेंगे या नवजोत को करेंगे या और किसी को करेंगे, कोई बोल नहीं सकता, हम जो करे सो कायदा। इस ढंग से पार्टी चला रहे थे, और महाराष्ट्र में उसी ढंग से सरकार चल रही थी। तो फर्क दोनों में एक है कि यहां पार्टी चलाई जा रही थी और यहां सरकार चलाई जा रही थी। लेकिन वो सच्चाई नहीं थी, वो सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही थी, और महाराष्ट्र की मीडिया या देश की मीडिया
जिस ढंग से अर्नब को कोई शैतान करके पेश कर रही थी, मर्डरर करके पेश कर रही थी, उसी मीडिया को आज बेशर्मी से परमवीर के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। उसी महाराष्ट्र की पुलिस को परमवीर को गुनहगार मानकर लुकआउट नोटिस निकालनी पड़ रही है और उसी हाईकमान को पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू पर ब्लेम करना पड़ रहा है। ना वो कंट्रोल में आ रहा है, ना उनकी सुन रहा है, वो तो अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन बात यह है कि इसको मत्थे पर उठाकर किसने रखा था? परमवीर सिंह हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, इनको जिन्होंने अपने सर पर कंधे पर उठा लिया था उनका ही मत्था फोड़ दिया है दोनों ने, नवजोत सिंह सिद्धू हो या परमवीर सिंह हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो का हेडिंग जो दिया है कि अमरिंदर को अर्नब बनाने निकले थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का परमवीर बन गया। यानी परमवीर जो था वो बुमरैंग हो गया, जो मालिक थे उनको ही काटने लगा। सिद्धू की कहानी कहाँ अलग है। जिस सिद्धू को बीजेपी से निकलकर आया फिर भी कांग्रेस में ले लिया और 4-5 साल में उसको ही पंजाब में कांग्रेस का सबसे बड़ा अध्यक्ष बना दिया, वही आज कांग्रेस की हाईकमान को काट रहा है। और ये ना रो सकते हैं, ना रोता हुआ चेहरा दुनिया को दिखा सकते। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।